गृहस्थ में जो हमारा जन्म हुआ है तो गुरु हमको अभी कर्म योग सिखाता है। तो कैसे तुम जो है कर्म करत हुए नेह कर्मी, कर्म भी होगा लेकिन कोई कर्म तुमको बंधन में नहीं डालेगा। इसके लिए भगवान ने उसको बताया 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक मनुष्य से गलत कर्म बद कर्म होता है जिसका फल तुमको जो है बहुत तकलीफ़ देखनी पड़ेगी। कई प्रकार की जो है तुमको बीमारियां तकलीफ़ें बहुत आएगी अगर तुम गलत कर्म करेगा। सत्कर्म करेगा अच्छा जन्म मिलेगा लेकिन मन की शांति नहीं मिलेगी। कई सत्पुरुष हैं। हम अब एक बार हरिद्वार में गए थे तो बोला मेरे से एक काम कराना, मेरे से कभी सत्कर्म नहीं छुड़ाना। कितना भी ज्ञान मैं सुनूंगा लेकिन मैं सत्कर्म नहीं छोड़ूंगा। हमने बोला कोई भी गुरु किसी को सत्कर्म छुड़ाता नहीं है। गुरु सच्चा तुमको सिर्फ कर्म से नहीं भगाएगा लेकिन उसका कर्म करने का जो तू अहंकार करता है तो तुमको अहंकार से छुड़ाएगा, लेकिन कर्म से सत्कर्म से नहीं तुमको छुड़ाएगा। तो भाई सत्कर्म नहीं करना। लेकिन सत्कर्म करने के समय मनुष्य के अंदर में देह अध्यास है तो अभिमान अहंकार भी होता है। तो मैंने इसको मदद किया है, मैं दान करता हूँ, मैं इतना दानी पुरुष हूँ, मेरा नाम होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये तुम्हारे अंदर जो कर्ता भाव होता है, अहंकार होता है, देह अध्यास होता है, जीव भाव होता है। हम सर्व तुम्हारा देह अध्यास जीव भाव मिटाने के लिए तुमको ये ज्ञान सुनाते हैं। तो कर्म भले करना लेकिन उसमें अभिमान अहंकार नहीं करना। क्योंकि कई लोग जो है तीर्थों पर जाते हैं। तीर्थ, तप और दान तीनों ही अच्छे कर्म है, बहुत अच्छे कर्म है। तीर्थ तप और दान करे लेकिन फिर मन में धरे गुमान, मन में सर्व गुमान आ जाए। मैं सत्पुरुष हूँ, मैंने दान किया है, मैंने अपने भाई को चलाया, मेरा ये जो है बहन भूख मर रही थी, विधवा को मैं खिलाता हूँ। ये मैं जाति नहीं है। उस मैं से गुरु तुमको बचाएगा, ज्ञान तुमको बचाएगा। नहीं तो यही कर्म जो है तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाता है। तुम्हारा जो उसका फल है वो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो कोई फल अच्छा तुमको फिर नहीं मिलेगा। ज़्यादा में ज़्यादा तुमको अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छे परिवार में जन्म होगा, धन दौलत होगा, सब सुख की सामग्री होगी, लेकिन मन की शांति नहीं मिलेगी। सत्कर्म बद्ध कर्म। और गीता में तुमको बार बार देखना, अर्जुन को भगवान से कहेगा हे अर्जुन तुम निष्कामी हो जाओ। हम तुमको निष्काम कर्म योग सिखाते हैं। तो दुनिया में जीना है, कर्म के सिवाय रह नहीं सकेगा कोई भी मनुष्य। कर्म ज़रूर होगा लेकिन ज्ञान के बाद, इसलिए पहले ज्ञान योग चलाया। तो पहले ज्ञान सुनो, तुम है क्या, तुम्हारा स्वरूप कौन सा है, पहले उसको जानो। अभी तुम्हारा जो भी कर्म होगा वो सब कर्म निष्काम हो जाएगा। माना कितना तुम किसी को ज्ञान भी सुनाते हैं, दान भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, जगाते हैं, उठाते हैं, मुर्दे में जान डालते हैं, कईयों के अंदर शक्ति ताकत हिम्मत भरते हैं, सब कुछ करते हैं। इतना करते हुए भी तुम्हारे अंदर में कर्ता भाव नहीं आएगा। तो मैंने इसको मदद किया है, ये मेरे शिष्य है। हम एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो एक कोई महात्मा भी बैठा था, लेटा पड़ा था। तो ट्रेन चलती है तो उसने अपना जो जूता रखा था वो अंदर चला गया, उठा तो जूता था नहीं। इतना क्रोध शिष्यों के ऊपर किया, इतना क्रोध। हम हैरान हो गए, भाई इसके शिष्य है लेकिन ये ट्रेन चलेगी तो नेचुरली ट्रेन चलने में जूता अंदर जाएगा तो उसको ज़्यादा में ज़्यादा कह सकता है तो मेरे जूते देखो कहाँ है, तो अंदर से निकल गए। मेरे कह दियो क्रोध, क्योंकि तुम मेरा शिष्य है। और कई शाहूकार जो सेठ भी होता है तो नौकर से ऐसी तरह से बात करते हैं जैसे एक गुलाम से। ये नौकर जैसे मैंने एक खरीद किया हुआ गुलाम है। तो कई कर्म ऐसे हमारे बनते हैं अहंकार के वजह से।
तभी भगवान ने बोला कर्म के सिवाय कोई मनुष्य रह नहीं सकता है। प्यास लगेगी पानी पिएगा, ज़रूर पीना पड़ेगा। भूख लगेगी खाना ज़रूर तुमको खाना पड़ेगा। सुबह को तुम दान धन करेंगे, दांत को साफ भी करेंगे। सबको तुमको कर्म के सिवाय कोई भी मनुष्य रह नहीं सकता है। कर्म तो तुमसे होगा, लेकिन इस ज्ञान से, ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर का जो अहंकार है, मैं करता हूँ, वो कर्ता भाव तुम्हारा गुम हो जाएगा। क्योंकि हमको बंधन में जो डालता है वो अपना कर्ता भाव ही डालता है। पर कर्म करत होए नेह कर्मी, कर्म तो होगा लेकिन मेरा कर्म खाते में नहीं आए, तो जिस दिन तुम अंदर में ही निरअहंकारी हो जाएगा और वापसी की इच्छा नहीं रखेगा। मनुष्य को ये मन इतना कमीशन एजेंट है, इतना भूखा है, बोलता है मेरे को क्या मिला, मैंने इतनी मेहनत की, इतना इसके जो है ज्ञान सुनाया, ये किया, टाइम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मेरे को क्या मिला, मेरे को वापसी क्या मिलती है। तो मन एक भूखा प्यासा है, कमीशन एजेंट है, उसको वापसी चाहिए। तो हे अर्जुन, तुम अंदर में जो है निरिच्छा होके जाना। तुम्हारा कर्म जो होना चाहिए वो हरे कर्म जो है वो निष्काम कर्म होना चाहिए। तो कोई भी कर्म का हिसाब तुमको देना नहीं पड़ेगा, न सत्य न बद्ध। तुम्हारा हर एक कर्म जो होगा निष्काम होगा। अपने तन का, मन का, धन का, तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान है। भगवान किसको कहते हैं? जो अपना तन मन धन सब लुटा देता है, लेकिन कभी अहंकार नहीं करता है। तो ये मेरे शिष्य है या मैंने इसको ज्ञान सुनाया है, उसको अपने हुक्म में नहीं चलाता है, उसको आप समान बनाता है। सच्चे गुरु की निशानी भी एक ही होती है, गुरु माना गुरु करे आप समान। बाकी गुरु मिला तो क्या हुआ, पाँव पड़ते हैं, तस्वीर बना के रखते हैं, वाह वाह करते हैं, ये करते हैं। हमारे बड़े दादाजी इतने बरखलाफ होते थे, उसके आगे कभी कोई पाँव नहीं पड़ सकते थे। बोलते थे मेरे को कभी पाँव नहीं पड़ना, लेकिन वचनों को झुकना, वचनों को अमल में लाना, वचनों को जो है तुम अपना जीवन बनाना, लेकिन मेरे को झुकने से तुमको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। ये जो बाहर की तुम जो है एक रीस रखी है, तो भाई ये पाँव पड़ता है मैं भी रखूं, इसने सुंदर तस्वीर बनाई है तो मैं भी बनूं, गले में माला लटका देगा, हाथ में बना देगा, चेन बना देगा, ये करेगा। इससे तुमको कोई लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है। थोड़े टाइम के लिए बाहर की खुशी मिलती है, लेकिन अगर तुम एक एक वचन गुरु का हृदय में बसा के जाके अमल में लाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। शुक्रवार का दिन है, शल अंदर से हमारे शुक्र शुक्र निकले। हर दिन हमको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आते हैं। गुरुवार का दिन था तो गुरु के वचन को हृदय में बसा के रखना और जाके ध्यान करना। तो वचन तो मैंने बहुत सुना, सुबह से रात तक रोज़ वचन सुनते हैं, लेकिन वचनों को अमल में लाया, वचनों के ऊपर हम अमल भी करते हैं या सिर्फ सुनने के शौकीन है। तो गुरु का भगत बनने के लिए गुरु के वचनों को अमल में लाना पड़ता है। गुरु के वचन जो अमल में लाता है उसका कल्याण हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। वो वापस लौट के जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है और दुखों से भी छूट जाता है। सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाती है और ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जो गुरु के वचनों को अमल में लाता है। इसीलिए गुरु नानक साहब ने बोला, जब भी तुम कहीं भी किसी भी गुरु के पास जाओ तो ये कृपा करना अपने ऊपर, नानक नाम वचन मन सुने, कान से नहीं मन से सुनना, एक एक वचन को अंदर जाके पीना, हजम जाके करना। दादा भगवान ने खुद अपने जीवन का अनुभव सुनाया था। बोला मैं जब गुरु के पास जाता था तो वचन सुन के सीधा वापस घर में कभी नहीं जाता था, सीधा वापस कहीं ना कहीं किसी बगीचे में पेड़ के नीचे बैठ के पहले थोड़ा अंदर जो है वचनों का अमल करके ध्यान करके और फिर घर में जाता था। तो मेरे को गुरु ने बोला क्या,
और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी मंजिल कहाँ है, मैं जा कहाँ रहा हूँ, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। तो धीरे धीरे वो वचन अंदर गया, धीरे धीरे जो है मेरा देह अध्यात्म ख़त्म हो गया। और रोज़ हमेशा जैसे हम भजन गाते हैं, मंत्र का जप करते हैं, वो अपना जप करता था, मंगन मर गया और सबके सामने बोल, मंगन मुआ तो खुद खुदा हो गया। मंगन खुदा नहीं हुआ, मंगन मर गया। मंगन मर गया, मंगन मुआ तो खुद खुदा। अगर मंगन ज़िंदा है तो खुदा नहीं बनता है। तो इसके लिए इधर आके मौत खरीद करना पड़ता है, गुरु के पास आके सौदा करना पड़ता है। हमारे पास बॉम्बे में एक जागर्स पार्क है वॉकिंग के लिए, हम रोज़ उधर सैर करते हैं। तो एक आती है मेरे पीछे पीछे दौड़ के, तो ये ज़्यादा बैठेगा ज़रूर, वॉकिंग करके फिर आराम भी करता है। और ऐसा ही होता है, हम जाके शांत में बैठते हैं, वो भी बाजू में बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद बोलती है, दादाजी एक मेरे अंदर सवाल है, मैं पूछ सकती हूँ? तो मैं उनसे कहता हूँ, तुम्हारा कोई गुरु है क्या, तुम कहीं जाते हैं? बोलते हैं हाँ, लेकिन उस गुरु के पास जो है मिलना तो क्या दूरदर्शन होता है, वो मिलने का तो सवाल ही नहीं है। हम इतने बरस हो गए हैं, 10-12 बरस मेरे को हुआ है, लेकिन एक दिन भी, एक बार भी हम 2 मिनट भी गुरु से मिले नहीं है। वो तो दूरदर्शन होता है, बहुत भीड़ होती है, लेकिन मेरा सवाल मेरे अंदर रह गया। तो मैं उनको कहता हूँ, सच बताऊँ मैं तुमको, अगर तुम्हारे अंदर गुरु है, गुरु का भाव है, तो जाके उससे उत्तर प्रश्न करेगा तो तुम्हारा संसार भरम निवृत्त हो जाएगा, तुमको निष्ठा आ जाएगी। इसलिए अच्छी बात है, तो गुरु के पास कैसे भी मुलाकात जाके करो, उत्तर प्रश्न करके जाके करो। क्योंकि ये जो भगवत गीता तुम देखते हैं, तो पूरी भगवत गीता देखना, अभी थोड़े समय के बाद जो उस अध्याय निकलेगा उसमें अर्जुन प्रश्न करता रहता है, भगवान उत्तर देता रहता है, मानो उसके सब अंदर के संशय भरम सब निवृत्त करता है। ये भगवान होता है 2 में, 2 इज़ कंपनी 3 इज़ नन। तीसरा भी आके बैठ जाएगा ना, तुम दिल की बात नहीं कह सकेगी, दिल की बात दिल में रह जाएगी। तो बोलती है कुछ मेरे को सुनाओ। मैं बोलता हूँ, जब तुम इस बार गुरु के पास जाओ तो जाके सौदा करना, ऐसे तरफ दर्शन करके नहीं आना, दीदार करके नहीं आना, ऐसे मुफ्त का प्रसाद खा के नहीं आना। भाई हम प्रसाद भोजन खा के आए, प्रसाद मिला है, गुरु का प्रसाद मिला है। गुरु के पास जब जाओ तो सौदा करके आना। बोला सौदा फिर क्या करे, क्या होता है? मैं बोला गुरु के पास जाए, होमे डई मुँह नाम वरतो है, चिंता डई आराम, निश्चिंत होके आना, अपना होमे का दान करके आना। तो जैसे मंगन बोलता है, मंगन मुआ तो खुद खुदा हो गया, तुमको भी उधर जाके मरना पड़ेगा, माना अहंकार का भेंट चढ़ाना पड़े। आशीष के लिए कई आते हैं, गुरु सर के ऊपर हाथ रखो, मेरे ऊपर आशीष करो, मेरे ऊपर आशीष करो। आशीष का अर्थ होता है, मतलब होता है, शीश दे ईश लेके जा, शीश दे ईश लेके जा। सौदा करना पड़ता है। कयो मुँह सतगुर सा वापार, होमे डई मुँह नाम वरतो है, चिंता डई आराम। आज के बाद कभी जिंदगी में एक पल के लिए भी चिंता नहीं करना। कबीर मैं क्यों चिंता करूं, कबीर मैं क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता से क्या होगा। चिंता से तो चेहरा घटे बुद्धि और ज्ञान, मेरा ज्ञान खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, बुद्धि चट हो जाएगी। तो चिंता से मिला तो कुछ नहीं। हम चिंता करते हैं, मर्द चला गया, बेटा चला गया, भाई चला गया, ये चला गया, चिंता करते हैं, मिला क्या, फल क्या निकला तुम्हारा? चेहरा भी तुम्हारा ख़त्म हो गया, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। चिंता से तो तुम्हारा जो है सब कुछ खत्म हो गया, जीवन ही खत्म हो गया। तो क्या करे? वो चिंता भेंट चढ़ा के आना। आज गुरु मैं तुम्हारे सामने चिंता की गठरी जाके कहती हूँ, आज मैं चिंता, अभी तेरी चिंता हड़ी करे,
कबीर मैं क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता जाके हरि करे, मुझे न चिंता होए। आज से मैं कभी चिंता नहीं करूंगा। आज से कभी मैं कभी किसी प्रकार का डर भी नहीं करूं। नो फियर, निर्भय होके भजो भगवान, परमात्मा का सिमरन करो निर्भय होके। और जो कर्म हमको सामने मिला है उस कर्म का भी अभी तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आएगा। प्रभु तुम ही मेरे को चलाते हैं, तुम ही जो है सब कुछ मेरे को देखो सब कुछ करते हैं, प्रेरणा देते हैं, बुद्धि भी तुमने दिया है, शक्ति भी तुमने दिया है, सब कुछ तुमने दिया है, तुम ही मेरे को चलाते हैं। और आज ये निश्चिंत होकर जाना, अगर जिसका शरीर शांत हो जाता है तो पीछे जितने भी उसके मेंबर होते हैं उसके लिए परमात्मा की जवाबदारी है, उसको खाना पीना कपड़ा सब कुछ मिलता है, हर चीज़ मिलती है। इसीलिए तुम जो है जिसको ब्रह्म ज्ञान होता है वो मर के और देखता है तो पीछे खाएगा नहीं खाएगा। तो मंगन ने बोला मैं भी आज मरता हूँ, देखता हूँ मेरे बच्चे पीछे खाएगा या नहीं खाएगा। देखा सब जाके अपने काम पर लग गया, कोई सर्विस में लग गया, कोई कहाँ लग गया, किसी ने अपना दुकान खोल दिया, जाके मेहनत किया। अभी भाई हमारा डैडी हमारा पापा हमको मदद नहीं करेगा, हमको अपने पैरों पर खड़ा रहने का है। स्टैंड ऑन योर ओन फीट। सच्चा गुरु तुमको अपने पैरों पर खड़ा करेगा। बैसाखी के ऊपर नहीं चलना, अपने आधार के ऊपर चलना, अपने ज्ञान के साथ चलना। इसीलिए हम कहते हैं दुनिया के हर एक मनुष्य को बचपन से ही, पहले ज़माने में 5 बरस का बच्चा होता था गुरुकुल में भेज देते थे। तो गुरु उसको योगा प्राणायाम, खाना कैसे खाना चाहिए, कौन सा खाना, हेल्थ बनाना, क्या क्या खाना खाना चाहिए, कैसे रहने का है, मर्यादा, इंद्रियों को वश करना, फिर ज्ञान सुनाते हैं। और जब 25 बरस के होते हैं बोलते अभी तुम जाके गृहस्थ आश्रम में जो है प्रवेश करना, अभी तुम शादी करने के कुछ करने के, लेकिन अभी तुम्हारे अमर ज्ञान है। अभी तुम्हारी रहनी कैसी होगी, ज्ञान से तो तुम्हारी रहनी होगी। लेकिन तुम जब ऐसे ही बिगर ज्ञान के जाते हैं तो हम देखते हैं आज के युग में तो खास करके न जाने कितने तलाक भी होते हैं, हद से ज़्यादा बेहद तलाक हो रहे हैं। ईगो, अहंकार, इच्छा, चाहना, वासना सब अंदर इसके वजह से सारी दुनिया दुखी लगी पड़ी है। लेकिन जिसको भी शांति चाहिए उसको ये ज्ञान की ज़रूरत है, ब्रह्म ज्ञान की ज़रूरत है। वैसे तो सब एजुकेशन लेते हैं, होशियार हैं, बहुत नॉलेज दुनिया का उनके पास है, हर नॉलेज उनको मिल जाता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान से, अपने स्वरूप को जानने से तुम्हारा जो हर एक कर्म जो होगा वो निष्काम कर्म होगा, सबके भलाई के लिए होगा, सबको जगाने के लिए होगा, सबको सही राह में लेके जाने के लिए होगा। वो कर्म तुम्हारे अकाउंट में नहीं आएगा। एक दिन एक 80 बरस का बड़ी उम्र का था, शरीर शांत हो गया तो यमराज आए, लेके गया नरक में। चिट्ठा देखा है ही नहीं, बदकर्म है नहीं। 5 बरस से ही वो जो है अपने परमात्मा के स्मरण में था। गुरुकुल में जाके जैन हुआ, गुरुकुल से सीख गया तो कोई कर्म बनाया नहीं। बोला भी सत्कर्म होगा, स्वर्ग में लेके गया। देखा सत्कर्म का भी चिट्ठे में कुछ है नहीं, कोई सत्कर्म नहीं है। कमाल की बात है। बोला ऐसे मनुष्य को अभी क्या करे। नारायण भगवान के पास गए, बोला एक पहला ही केस हमारे पास आया है, इसके सत्कर्म भी नहीं है, बदकर्म भी नहीं है, अभी इसको क्या करे। बोला मेरे से मिला के एक कर दो। तो बोला लेकिन हमारे अंदर शक आता है, तो ये जो इतना बरस रहा, 80 बरस दुनिया में रहा, तो ये कैसे रहा। बोला क्या करने का है। बोला 5 मिनट के लिए इसमें प्राण डालने का है। 5 मिनट के लिए इसमें प्राण डाला। इससे पूछा, बोला 5 बरस से ही मेरे को गुरु मिल गया, हम परमात्मा की राह में लग गए। मैंने कोई नहीं सत्कर्म किया है न बदकर्म किया है, मेरा हर एक कर्म जो है वो निष्काम कर्म था। न अहंकार, न इच्छा, न वापसी की इच्छा,
बाकी जो परमात्मा देता था हम उसमें बहुत राज़ी रहते थे, शुक्र शुक्र करते रहते, वाह प्रभु शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है। शाला हमारा जीवन भी शाला ऐसा ही होवे। कितनी भी उम्र में आए हैं, अगर तुम्हारे कुछ पहले के कुछ कर्म हो भी गए हैं, सत्कर्म भी हो गए, बदकर्म भी हो गए, तो इस ज्ञान की अग्नि इतनी तेज़ जलाओ, इतनी तेज़ जलाओ कि ज्ञान अग्नि दग्धय कर्मा, तुम्हारे सब कर्म जल के भस्म हो जाएगा। और उसमें अगर तुमने कुछ गलत कर्म भी किए हैं, हो जाते हैं, कई गलत कर्म भी हो जाते हैं, तो उसके लिए अंदर में शांत में बैठ के एक बिल्कुल हृदय से अंदर से प्रायश्चित करना, कसम उठाना, तो आज के बाद जो है मैं कभी ऐसा कर्म, कोई भी गलत कर्म नहीं करूँगा। हाँ, अगर तुमने फिर गलत कर्म किया तो डबल सज़ा तुमको मिलेगी, याद रखना। बहुत सावधानी की सीढ़ी है, ये मक्खन की सीढ़ी है, ये रवाजी बात नहीं है। बस ज्ञान सुना, वाह वाह किया, दो भजन गा लिया, ये किया, गुरु के घर में बुलाया, खाना खिलाया, गुरु की बहुत तुमने जो है बहुत इज़्ज़त की, मान किया, शान किया। अभी भाई हम बहुत गुरु हमारा है, गुरु हम गुरु के है, ये ऐसा नहीं होता है। इस ज्ञान में बहुत कठिन साधना करनी पड़ती है, बहुत कठिन साधना है, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, सजग रहना होता है। तभी तुमने अभी सुना तो बाहर से भले तुम संन्यास भी ले लेगा, टीका भी लगा देगा, गेरुड़ का कपड़ा पहन लेगा, जाके तुम जो अंदर गुफाओं में, कभी कभी जंगल में, गंगा किनारे में जाके बैठेगा, लेकिन जो अंदर में तुम जो है तुम्हारा चिंतन मन का चलता रहता है, वो तो दुम्भी और पाखंडी है, वो सच्चा योगी नहीं होता है। और हमको बनने का है सच्चा योग, तो उसमें निरंतर अभ्यास बहुत करना पड़ता है, गुरु के संग में रहना पड़ता है, साथ संगत में रहना पड़ता है, अपने ध्यान में रहना पड़ता है, मन को हमेशा शुद्ध प्योर पाक पवित्र बनाने का है, रोज़ अपने को जांचने का है, अंदर टुबी लगा के एम आई क्लीन, एम आई क्लीन। तो कल भी मैंने तुमको बताया था, तो इस ज्ञान के लिए हमको बहुत साफ़ दिल चाहिए। साफ़ थी हुई दिल तेरी जॾहिं अची ठाहींदो आसन तॾहिं। परमात्मा कहाँ विराजमान होता है? जहाँ जिसकी दिल साफ़ होती है। कृष्ण ने भी बोला है, हम सब, पूरी दुनिया जो है, वी आर सन ऑफ गॉड, हम सब जो है परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन क्या करना है तुमको? पिता जैसा बनने का है। तो पिता जैसा बनने के लिए क्या करने का है? पहला ही पहला, बी प्योर, साफ दिल, बी होली, बी हम्बल। हमेशा आखिरी पल भी तुम्हारा जो बीते श्वास होवे, हमेशा अंदर में निम्रता भाव होवे। जो निम्रता भाव जिसके अंदर आ जाता है वो अमर हो जाते हैं। तो शायद कभी भी किसी कर्म का अहंकार, ईगो ये नहीं करे। लेकिन जब तक देह ध्यास है, तो कल भी सुना था, 5 ही विकार अंदर आ जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 ही विकार अंदर आ जाता है। मैं के साथ ममता की जुड़ी हुई है, मैं के वजह से ही ममता वाला दुखी करता है। मेरा मर्द चला गया है, मेरा बेटा, अभी भी मेरे पास कई आते हैं, रोज़ आते हैं, थोड़ा चेहरा ऐसा करके आते हैं, दुखी चेहरा करके आते हैं, मेरा मर्द चला गया, मेरा मर्द चला गया। मैं बोला सब जग चलन हा, हम सब सैलानी मुसाफिर हैं, कोई आए कोई जाए, लेकिन याद रखना हम तुमको गारंटी देते हैं, उसको फिर सुंदर बच्चे का जन्म मिल गया है, वो इसी दुनिया में घूम रहा है, फिर रहा है, उसको बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत खुश है जिसके घर में बेटे का जन्म होता है, खुशियाँ मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, वो बहुत खुश है। तो आज से तुम रोना बंद कर दो, लेकिन एक काम ज़रूर करना, तुम जिस काम के लिए आए हैं उस काम को पूरा करो। हम सब जितने भी आए हैं बिल्कुल सिंगल अकेले अकेले आए हैं। आया अकेला, जाना अकेला है, आया नंगा, जाना नंगा है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाने का है। कर्मों की गठड़ी लेके आए थे, कर्मों की गठड़ी फिर वापस लेके जाते हैं।
लेकिन ये जो मनुष्य देही मिली है तो हम सब कर्मों को अभी जला के भस्म करें। ज्ञान अग्नि से जैसे अग्नि में सब जल के भस्म हो जाता है, राख हो जाती है, ऐसी तरह से हम कर्मों को भी इस ज्ञान से जला सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान से जला सकते हैं और किसी ज्ञान से नहीं। ब्रह्म ज्ञान से हम सब कर्मों को जला के भस्म कर सकते हैं। प्रायश्चित्ते हमको माफ़ी भी मिल सकती है। हृदय से जो प्रायश्चित करता है और फिर कसम उठाता है तो आज के बाद जो है हम कभी फिर गलत कर्म नहीं करेंगे। अगर गलत कर्म किया तो याद रखना डबल सज़ा मिलेगी, दुगनी सज़ा मिलती है। इसलिए बहुत सावधान होकर दुनिया में जीने का है। सावधान का मतलब ही होता है सरलता, भय माना विवेक, दया माना ध्यान, नय माना निमिरता। सावधान होकर जीने का है। वेरी केयरफुल, बी केयरफुल एंड यू नेवर फॉल। हमने देखा है जब जब भी कोई गिरता है, पानी से भी फिसल जाता है तो थोड़ी टाइम के लिए थोड़ा असावधान हो जाता है, लेकिन भले पानी भी है फिर भी जब तुम सावधान होकर चलते हैं तो तुम कभी फिसलते नहीं है, गिरते नहीं है। तो इस ज्ञान में भी तुमको बहुत सावधान होकर रहने का है, सरलता से रहने का है, विवेक जागृत करके। रोज़ आते हैं तो गुरु तुम्हारे अंदर वाले विवेक को जागृत करता है। तो तुम कहाँ जाते हैं, तेरी मंजिल कहाँ है, जा कर रहे हैं, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। जाना है ऊपर जा रहे हैं, नीचे, फिर माया में, फिर माया में, फिर शरीर के बातों में, फिर विकारों में जा रहे हैं, फिर चाहना, फिर इच्छा, फिर लोभ, फिर वासना। तो ध्यान करने से जो है फिर तुम अंदर में अभ्यास होगा, भूलें भी होगी इस राह में, क्योंकि मन इतना पावरफुल है, फिर हमसे भूल कर आता है, लेकिन फिर निरंतर अभ्यास से जो है एक दिन आता है कि हम अभूल बन जाते। अभी कोई भूल तुमसे नहीं होगी, सावधान होकर चलेगा। सबके लिए तुमको हृदय में प्रेम होगा और हर हालत में तुम्हारे अंदर से शुक्र प्रभु, शुक्र है, जे हलाई ते वाह, जे हलाई ते वाह। जैसे तुम चलाते हैं तो हम चलते हैं, हलाई तो हली वञा, बिहाड़ी तो बस वाग धणी ते जेवत। हे प्रभु, डोरी तुम्हारे हाथ में है, तुम चलाते तो हम चलते हैं, अगर तुम नहीं चलाएगा, खड़ा करेगा तो हम खड़ा हो जाएगा, क्योंकि डोरी तुम्हारे हाथ में है। तो आज से निरअहंकारी बन के जाना और रोज़ ये जांचना अंदर में, तो मेरा कर्म जो है वो निष्काम कर्म है, सत्य कर्म है या बद्ध कर्म है। अगर सत्य बद्ध होगा तो जन्म मरण का चक्कर भी मिलेगा, फल भी उसका भोगना पड़ेगा, लेकिन निष्काम कर्म तुम बन जाएगा तो निश्चय 100% जो है वो तुम मुक्त हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। योग आज तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है। तीसरा अध्याय है कर्म योग। ये श्लोक पहले से 3 नंबर तक ये श्लोक आते हैं, जिसमें गीता भगवान ने बताया है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, अगर आप कर्मों से ज्ञान को उत्तम समझते हो तो फिर मेरे को घोर कर्मों में क्यों डालते हो? अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम में उत्तम है, तो मेरे को युद्ध करने के लिए, कर्म करने के लिए आप उसमें घोर नरक में कर्म करना, माना उसमें मेहनत लगती है, युद्ध में जाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई होगी, तो ऐसा घोर कर्म में क्यों डाल रहे हो? तुम्हारे मिले हुए से वचन मेरी बुद्धि को उलझाते हैं, इसीलिए एक बात कहें, अर्थात मेरी भलाई, जिसमें मेरी भलाई हो। भगवान ने कहा, इस लोक में 2 तरह का निश्चय कहा गया है, एक सांख्य योग अर्थात ज्ञान से निश्चय, दूसरा कर्म योग अर्थात कर्म से निश्चय। तो भगवान उसे अभी एक ही रास्ता बताते हैं कि कैसे ये 2 मार्ग बताए गए हैं, एक ज्ञान योग, सांख्य योग,
माना ज्ञान से हम अपने स्वरूप को, आत्मा को निश्चय करते हैं, और दूसरा कर्म योग, अर्थात कर्म से भी हम कैसे श्रमशील हो करके कर्म से अपनी मंजिल को, योग को प्राप्त हो जाएं, उसी से निश्चय करें। तो मैं कैसे कर्म के बंधन से हम मुक्त हो करके रहें, कर्म हमारे अकाउंट में नहीं आए, कर्म हमको बांधे नहीं। अभी श्लोक 4 से 8 श्लोक तक है। तो भगवान कहते हैं कर्म छोड़ने से निष्कामी नहीं बनते हैं। कितने लोग सोचते हैं गृहस्थ में बहुत झंझट है, बहुत ही समस्याएं हैं, परिस्थितियां, हालतें आती हैं सामने, इसी से अच्छा तो संन्यास ले लें, हम घर बार छोड़ करके ऐसा निश्चिंत हो जाएंगे। तो वो कर्म से भागने की कोशिश करते हैं। तभी भगवान कहते हैं कर्म छोड़ने से निष्कामी नहीं बनते हैं, न ही मुक्ति मिलती है। कर्म छोड़ने से कोई मुक्ति नहीं मिल जाएगी। देह अध्यास, अपना तन का अध्यास, देह अभिमान, और अपना मन जो संकल्प, विकल्प, इच्छा, अहंकार, वो तो अपने साथ लेके जाएगा। तो चाहे बाहर से सन्यासी भी हो जाता है, पर अंदर का देह अध्यास, अंदर का मनोनाश नहीं होता है। अभी सत्संग में भी एक है कि मनोलय और दूसरा है मनोनाश। अंदर से मन का, अज्ञान का बीज हमारा नाश हो जाए। तो बाहर से संन्यास लेने से कर्म के बंधन से छूट नहीं जाता है। देह अभिमान है तो वो भली बाहर से करता हुआ नहीं दिखाई देता है, पर मन से न जाने कितने कर्म मनुष्य बनाता रहता है, मन अपने साथ लेके जाता है। तो कर्म छोड़ने से निष्कामी नहीं बनते हैं और न ही मुक्ति मिलती है। कर्मों में कर्ता बने के अभिमान करने से कभी भी ज्ञान का निश्चय नहीं होगा। अगर हम कोई भी कर्म करते हैं, मैंने इतना कमाया, मैंने धन कमाया, मैंने इतना खाना बनाया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं भलाई करता हूँ, तो जो भी अभिमान करते हैं अंदर में, कर्तापने का अभिमान करने से कभी भी ज्ञान का निश्चय नहीं होगा और न छोड़ने से ही कर्म योगी होगा। अगर हम सब कुछ छोड़ करके भागते हैं जंगल में तो तुम कर्म योगी नहीं है, कर्म से भागते हैं। तो युद्ध के मैदान से जो भागता है उसको हम क्या कहेंगे, क्या समझेंगे? अभी सोल्जर्स लड़ाई के उधर बॉर्डर पर खड़े हैं और युद्ध के टाइम में भाग जाएं तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या करेंगे? मार्शल लॉ, उसे उसी समय मौत के घाट पर उतार देंगे कि इतना दिन तुम क्षत्रिय होकर के इधर बॉर्डर पर खड़े थे देखभाल करने के लिए, दुश्मनों से बचाने के लिए, और जब दुश्मन आगे आए हैं तो तू भाग जाता है, कायर और गीदी है। तभी आगे चल कर के भगवान उसको ये कायरता का रूप देते हैं कि कमज़ोर नहीं बनो, तुम क्षत्रिय है, युद्ध सामने आई है तो युद्ध करो, कर्म से भागो नहीं। तो मन है भागने की खिड़की ढूंढता है। जहाँ कोई समस्या, परेशानी, उलझन, कोई परिस्थिति, हालत आती है तो उसी का सामना नहीं करते हैं, फेस इट, पर उसी से भागना चाहता है कि मैं सन्यासी होकर के आराम की ज़िंदगी काटूं। पर तुम जाकर के देखो, उसको भी अंदर का आराम नहीं है, अंदर मन चलता रहता है। कोई मच्छर काटेगा, बीमारी आएगी, कोई प्रॉब्लम सामने आएगी, तो कोई शरीर, पेट में दर्द पड़ेगा तो एकदम से हाय अल्लाह, हाय गोरा, ऐसा बोलेगा कि अरे डॉक्टर को बुलाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। ऐसे कितने मिसाल हम देख चुके हैं अपने जीवन में कि वो सन्यासी होकर, बाहर से तो सन्यासी हो गए, पर जब भी कोई तकलीफ़ आई, शरीर में पीड़ा, कष्ट, कोई भी प्रॉब्लम आया तो एकदम से अंदर से फिर वो देह अध्यास आने लगा, अज्ञान अंदर का उत्पन्न हो गया। मेरे को बचाओ डॉक्टर, या तो इंजेक्शन ऐसी लगा दो कि मेरे को मार डालो, या तो मैं मर जाऊं, या तो मेरे को ठीक कर दो। तो कर्म से भागना नहीं है। सच्चा गुरु जो है कर्म से भगाता नहीं है पर जगाता है, अपने स्वरूप में, आत्मा में जगाता है और कर्तापने का अभिमान हमारा दूर करता है। तो सच तो यह है कि कर्म करने के सिवाय कोई भी मनुष्य एक पल भी नहीं रह सकता।
सच तो यह प्रकृति से ये शरीर उत्पन्न हुआ है, तो एक पल भी कर्म के बिना वो रह नहीं सकता है। तुम हाथ को ऐसा करते हो, ये करते हो, मल मूत्र का त्याग करते हो, पानी पीते हो, कुछ भी होता रहता है ना शरीर से। कर्म के बिना ये शरीर रह नहीं सकता है। कोई भी मनुष्य एक पल भी नहीं रह सकता। प्रकृति उससे कर्म ज़रूर कराएगी। जो बाहर मन इंद्रियों को रोक के, जो बाहर मन इंद्रियों को रोक के अंदर विषयों का चिंतन करता है, वो मिथ्याचारी, पाखंडी, ढोंगी है। जो बाहर से त्याग करके जाता है, सन्यासी कहलाता है। बाहर से इंद्रियों को जोड़ी से, हठ योग से दमन करता है अपनी इंद्रियों को। कितने लोग होते हैं अपनी आँखों को निकाल देते हैं कि अरे इसी से मेरे को रूप दिखाई देता है, सुंदर लड़की दिखाई देती है, स्त्री दिखाई देती है, ये जगत संसार धन पदार्थ दिखाई देते हैं, माया दिखाई देती है, अपनी आँखें निकाल देते हैं। या अपनी टेस्ट मिटाने के लिए कुछ, या मौन व्रत रखने के लिए अपनी ज़ुबान को काट देते हैं कि मैं हमेशा मौन में रहूँगा। तो ऐसे ही मनुष्य बाहर ज़बरदस्ती हठ योग से, ये इंद्रियों को रोकने से अंदर विषयों का चिंतन करता है, वो मिथ्याचारी, पाखंडी और ढोंगी है, हिपोक्रेट्स है। अंदर एक, बाहर दूसरी। अंदर मन में विषयों का चिंतन चलता रहता है। हरिद्वार में हम लोग जाते थे, जब कभी कितनी बार गए थे, बड़े दादा भगवान के साथ में भी, गीता भगवान के, तो कितने उधर सन्यासी होते थे, बाहर से सन्यासी। मेरे को जलेबी लेकर दे दो, मेरे को आइसक्रीम का दिल है, आइसक्रीम खानी है। इधर तुम अपने आप से घूमो फिरो, भली आइसक्रीम खाओ, तुमको कोई नहीं देखेगा, कहेगा कि यहाँ तुम आइसक्रीम क्यों खा रहे हो, गर्मी का मौसम है, ठीक है, तुमको सूट करती है, आइसक्रीम खाओ, कुल्फ़ी खाओ, प्याला खाओ, या जो भी चीज़ तुमको दिल पसंद है खा लेते हैं। मेरे को पैसा दियो, माता जी, बहन जी, मेरे को समोसा, मेरे को ये जलेबी, या कोई भी नाश्ता करा दो, हलवा, जलेबी। तुम नहा के गंगा से निकलो तो बाहर इतने सारे दुकान होते हैं नाश्ता करने के लिए, खाने पीने की चीज़ें, तो उनकी दूसरों को खाते हुए देख कर के लार टपकती रहती है। मेरे को ये नाश्ता करा दो, जलेबी लेके दियो, ये खिलाने के लिए दे दो, पैसा दियो, ये दियो। तो वो इंतज़ार करते रहते हैं, मेरे को चंदा कोई दे दे, ये दे। तो ऐसे मांगने से तो अच्छा है अपना घर क्यों छोड़े। तुमको घर में जो भी दिल होता है वो अपना खाना पीना, अपनी दिल पसंद आहार अपने शरीर को देते रहते हैं। और अभी ज्ञान है तो राइट आहार लेते हैं, सही खाना खाते हैं, और दूसरे से मांगते नहीं हैं, इच्छा नहीं करते हैं। नहीं तो उनको इच्छा होती रहती है, अरे हमने अपना घर बार तो छोड़ा, पर वो स्त्री की जो कोकी बनाई होती है ना मसाले वाली, अरे बहुत दिन हो गए वो कोकी चाय नहीं खाई है, कितनी अच्छी कोकी चाय गरम गरम खाते थे मुंह में पानी आ जाता है। तो वो लोगों को, दूसरे को देख कर के अंदर चिंतन चलता रहता है, विषयों का अंदर मन में चिंतन चलता रहता है, स्त्री का, पदार्थों का, धन का। तो ये सब मिथ्याचारी, पाखंडी और ढोंगी हैं। पहले हम लोगों को विश्वास नहीं आता था, दादा भगवान ऐसा कहती हैं, पर ऐसा सब थोड़ी ऐसे होंगे, कोई कोई तो सच्चा होगा जिसने अपने मन इंद्रियों को वश किया होगा। पर वो ज़बरदस्ती से, हठ योग से वो अपने को दमन करते हैं। जैसे डनलप के ऊपर तुम बैठो तो थोड़ी देर दब जाता है, फिर उधर से उठो डनलप से तो वो फिर वापस आ जाता है। अंडरस्टैंड? डनलप देखा है ना, गदेला। तो जब तक हम बैठे हैं कोच पर तो वो डनलप दब रहा है, फिर जब उठते हैं तो वो डनलप वापस आ जाता है। तो इसी तरह थोड़ी देर के लिए वो साधना करते हुए दिखाई देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सन्यासी हो गए, पर अंदर का विषयों का चिंतन अंदर से ख़त्म नहीं होता है, अज्ञान नाश नहीं होता है। अज्ञान का जो अंधेरा है, बीज है, वो अज्ञान का बीज नहीं, देह अभिमान नहीं जाता है, कर्ता भाव, अहंकार नहीं जाता है, मनोनाश नहीं होता है। तो वो सब ढोंगी, पाखंडी, मिथ्याचारी हैं। पर जो मन से इंद्रियों को वश में रख के, मन से इंद्रियों को वश में रख के
विषयों की आसक्ति छोड़कर निष्काम कर्म में लगा पड़ा है, वही सच्चा कर्म योगी है। शरीर का निर्वाह भी कर्म के बिना नहीं हो सकेगा। तो जो सारा दिन निष्काम कर्म में लगा हुआ है, आसक्ति छोड़ करके, हम देखते थे गीता भगवान भले बाहर से नई शादी करके आए तो दहेज के जो भी कपड़े मिले होते हैं, लड़की वही ज़रूर पहनेगी ना। घर में बहू जो आती हैं वो अच्छे अच्छे कपड़े नई शादी की हुई पहनते हैं। तो भले वो बाहर से इतनी उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती थी, कॉटन की साड़ी पहने, अपनी कॉटन की साड़ी भी लेके आए थे। जब गर्मी के दिन होते थे इधर लखनऊ में इतनी लू लगती है तो कॉटन के कपड़े पहनते थे। ये कोटा की ये जो साड़ियाँ होती थी कॉटन की, पर उसमें भी वो इतने जचते थे, इतने अच्छे लगते थे, प्यारे लगते थे। उनकी जो लंबाई और उनका जो भी पर्सनैलिटी कहें, उनका जो प्यार, अंदर का नूर छलकता रहता था। तो कपड़ों से कोई किसी को आकर्षित नहीं करता है, पर अंदर का जो नूर है, प्यार है, वो सबको आकर्षित करता है। जो उसका नूरानी नूर छलकता रहता है, सबको प्यार में वश कर दिया। तो वो निष्काम कर्म में हमेशा व्यस्त रहते थे, कभी भी एक मिनट खाली अपना निरर्थक व्यर्थ नहीं गंवाते थे। हर समय कर्मशील रहते थे, श्रमशील रहते थे, चलते रहते थे, हवा की तरह चलते रहते थे। या तो लेटर्स लिखते थे या कुछ ये अच्छे अच्छे भगवद गीता या ये कुछ भी शास्त्र लेकर के, स्वामी रामतीर्थ के बहुत सारे बुक्स विभाग होते थे, 16 भाग होते थे, वो सब हम मिल कर के पढ़ते थे, हमको समझाते थे ज्ञान। तो सारा टाइम या तो कोई भी घर का कर्म हो, जो भी आगे कर्म आता था सामने, वो खुशी खुशी से करते थे। कैसा भी कर्म, सब हमारे घर वाले कहते थे, आस पड़ोस के लोग जो भी आते थे, सत्संग होता था हमारे घर में, जो भी हमारी मौसी भी करती थी सत्संग, योग वशिष्ठ की कथा। तो जो भी इर्द गिर्द के लोग आते थे, कहते थे बॉम्बे की लड़की इतना लखनऊ के शहर में कैसे एडजस्ट हो रही है, कैसे उनको एक्सेप्टेंस भाव है कि वो सब काम कर रही है हर तरह के। और वैसे तो सोचा था बॉम्बे की लड़की लखनऊ में तो कभी रह ही नहीं सकती, कभी रह ही नहीं सकेगी। आजकल की दुनिया में तुम देखो, जो भी लड़की छोटे शहर में जाएगी तो उसका उधर रहना कितना मुश्किल हो जाता है। और उसका हस्बैंड भी बाहर रहे, फॉरेन में रहे। दादा भगवान फॉरेन में रहते थे, गीता भगवान लखनऊ में रहते थे कितने सालों के साथ। तो कभी ऐसा नहीं कि हमको फॉरेन जाने का है, ये करने का है, इच्छा नहीं, कोई भी किसी में भी कोई इच्छा नहीं, अपेक्षा नहीं। सारा समय निष्काम कर्म में वो इतना ऑक्यूपाइड रहे, इतना बिज़ी रहते थे, इतना अपने को उसी में गुम कर दिया, और सब ये निष्काम सेवा करते रहते थे। हर तरह का कार्य करने में उन्हें कोई भी ऐसा नहीं लगता था कि हम कम हो गए, हम भगवान नहीं हैं। तो कैसा भी वो, जैसे कृष्ण भगवान ने जूठी पतलें लिया था, ऐसे ही गीता भगवान भी अपने जो भी घर में हम होते थे, सास होती थी या कोई भी होते थे, जेठानी देवरानी वगैरह, सबकी सेवा करते थे, प्यार से करते थे, और हमें भी सेवा करना सिखा दिया। तो कर्म में वो लगा रहता है, आसक्ति छोड़ करके। अंदर में आसक्ति नहीं है ब्रह्म ज्ञानी को कि ये चीज़ मेरे को चाहिए, ये मेरे को चाहिए। इंद्रियों को वश में रख के, विषयों की आसक्ति छोड़कर निष्काम कर्म में लगा पड़ा है, वही सच्चा कर्म योगी है। शरीर का निर्वाह भी कर्म के बिना नहीं हो सकेगा। हर एक को अपने शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है। आजीविका के लिए कर्म करना ज़रूरी है, रीस नहीं करना चाहिए। हमारे दादा भगवान को जब भी इस तरफ लगन लगती गई और पार्टनर भी ऐसा साथ दिया, प्रकृति ने ऐसा साथ दिया पूरी तरह से, तो दादा भगवान गुरु के सानिध्य में, बड़े दादाजी के साथ, गीता भगवान के साथ बॉम्बे में रह कर के अपना ये ज्ञान का अध्ययन और सत्संग करते रहे। और सारे परमात्मा ने योग खेम का भार उठा दिया, पर एक ने उसी से रीस करके, उसके बाल बच्चे 4-4 बच्चे थे, बोला मैं भी दादा भगवान की तरह रिटायर होके रहता हूँ। तो उसके बच्चे थोड़े बड़े हो गए, तो बोला अरे
पिताजी ये क्या करते हो, हम खाना पीना कहाँ से खाएंगे, आप कुछ कमाते नहीं हैं, चलो पहले हमको ये मार्केट में चल कर के ये सिखाओ, अपना धंधा कैसे करते हो, हम संभालेंगे आपका धंधा, पर पहले हमको अपने पैरों पर खड़ा करो, पीछे जाके तुम सत्संग में रिटायर होके सारा दिन बैठना। तो वो रीस किया तो बच्चों उनके बहुत दुखी होते थे, उसी से हिसाब लेते थे। तो किसी से भी बाहर के कर्म से, ज्ञानी से रीस नहीं करना। माता भगवान हमेशा कहते हैं जो रीस करेगा तो वो जो उखरी मुईरी होती है ना, जिसमें धान कूटते हैं, तो वो ओखल और मूसल जो होता है वो तुम्हारे सिर में आकर के लगेगा। वो जो मुईरी होती है वो तुम्हारे सिर में आके लगेगी, वो किसी से भी रीस करेगा। तो इसी तरह से किसी से भी बाहर के कर्म से रीस नहीं करना है। तुमको अपनी प्रकृति से, माया से हमें उपराम होना है, असंग होके रहना है, अनासक्त होके रहना है। फिर परमात्मा हमको इस सच की राह में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक कदम जो भी आगे बढ़ता है तो 100 कदम प्रभु आगे बढ़ता है। तो अपने जीवन निर्वाह के लिए हर एक को ज़रूर है कर्म करना, किसी से भीख मांग के नहीं खाना है। तो कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता है। हर एक को यज्ञ सहित ये सृष्टि ब्रह्मा ने उत्पन्न की है, तो उसी में हर एक को कर्म करना है, अपने अहंकार की आहुति देनी है।